हम लोग आज पहुंचे हैं हैदरगढ़ विधानसभा के कमालाबाद गांव में। नदी से सटा हुआ ये गांव है और हैदरगढ़ विधानसभा के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर लगातार बीजेपी का ही कब्जा रहा है। राजनाथ सिंह यहाँ से विधायक थे, फिर मुख्यमंत्री हो गए और उस दौर से अभी तक ज़्यादातर बीजेपी से ही यहाँ पर विधायक हुए हैं। यानी अगर बाराबंकी सीट की बात की जाए तो बाराबंकी में रामनगर और हैदरगढ़ को बीजेपी की सीट कहा जाता है, विधानसभा सीट की। यहाँ से बड़ा दबदबा रहता है। तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अब लगभग 4.5 साल से अधिक यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, दिनेश रावत, और ऐसा भी उनके बारे में कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं के पे समर्पित विधायक है। यानी अगर कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाती तो उनके लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी कहते हैं। तमाम उपाधि उनको दे दी गई। तो आज मैं कमालाबाद गांव में हूं और यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि इनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि कैसे काम हुआ या नहीं हुआ, कितना काम हुआ है। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, लोगों की मांग थी कि भाई कुछ विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो कम से कम विधायक जी ने 4.5 सालों में क्या किया विधानसभा के लिए उसको भी आप दिखाइए। तो आज मैं मौजूद हूँ तो हमने कहा चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। दादा, क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल, कैसा माहौल? तो इस समय गर्मी का है। हाँ। बारिश वारिश नहीं हो रही का? कुछ नहीं हो रहा। बारिश नहीं हो रही अभी ना। गर्मी तो हो ही रही। लाइट वाइट मिल रही नहीं दादा? लाइट तो चल रही। लाइट मिल रही है। गर्मी का माहौल है दादा। अब गर्मी से मतलब समझ लीजिए बरसात का माहौल शुरू होने वाला, आषाढ़ लगने वाला दादा ना? हाँ, लग गया। क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार दादा? चुनाव का माहौल हमका लग दिया, हमका तो वैसे माहौल लग रहा जैसे चल रहा। अच्छा, यहाँ से विधायक कौन है दादा? का नाम बता, भूल गए हो। दिनेश रावत। विधायक जी का नाम दिनेश रावत है। हाँ। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल अभी तक जो रहा दादा? कार्यकाल जैसा चल रहा भैया ऐसे है। मतलब कैसा चला आपकी नजरों में? कैसा कार्यकाल रहा? हमें नजर में ठीक चल रहा। और का विधायक से मुलाकात किए, कभी मिले? नहीं, हमको तो नहीं मिले। हम तो उनको देखते नहीं कि हैं, हम देखबे नहीं बहन। अच्छा, अभी तक आपने देखा नहीं? नहीं देखा नहीं। आपके गाँव आए कि नहीं वो? नहीं, हमारे गाँव में आए होंगे मगर हमको नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं हुई। कोई काम या विकास जो विधायक जी ने आपके क्षेत्र में किया हो अच्छा सा बताइए। नहीं, हमारे समझ से तो भैया जो कर रहे हैं ऐसे चल रहा। हमारे समझ से तो कुछ अच्छा नहीं। क्या चल रहा? जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर विधायक जी को दोबारा मौका मिलता है, टिकट मिलता है चुनाव में, तो क्या लग रहा है, जीतेंगे कि नहीं? नहीं, कहा जीतेंगे तो है ही। अच्छा, जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे भाई। तो आप कितना प्रसन्न हैं इनके कामों से? जब अच्छा बढ़िया काम करेंगे तो जीतेंगे। हाँ। जो नहीं करेंगे तो अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 65 साल। 65 साल में कितने विधायक आपने देखे यहाँ पे दादा? अरे हमने देखा भैया 5-6 विधायक। सबसे अच्छा विधायक आपका कौन था? अरे वो राम सागर थे पहले, उसके बाद ये बैजनाथ, बैजनाथ के बाद ये भैया। तो आपको सबसे अच्छा विधायक किसको, सबसे अच्छा विधायक कौन लगा? बढ़िया विधायक तो राम सागर थे। अच्छा, राम सागर जी। और क्या, वो तुम्हारा आपके फेवरेट हैं? हाँ हाँ, वो तो सही थे। क्या लग रहा है अगर यहाँ सपा और भाजपा आमने सामने थी, बाबा दबदबा किसका रहेगा? यही रहेगा। किसका? यही विधायक का। बीजेपी का? बीजेपी का। चलिए, दादा के हिसाब से बीजेपी का भाई पलड़ा भारी है। हमारा नाम छेदालाल। दादा, बढ़िया आराम से आप बैठे हैं। हाँ। मौसम का आनंद ले रहे हैं? हाँ भाई। क्या लग रहा है चुनावी माहौल है दादा? 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्या देख रहे हैं? पता नहीं कुछ, हम पंचायत को जाने नहीं। यहाँ के जो विधायक हैं हैदरगढ़ के दिनेश रावत जी, उनका अभी तक का कार्यकाल आपकी नजरों में कैसा रहा है? अरे पंचायत वैसे जब बताए तो ऐसे हम पंचायत कब भेंटे नहीं किए उनसे, कब उनसे दर्शन नहीं हम किए। अच्छा, आप दर्शन आपके यहाँ आते नहीं क्या? आते नहीं, मतलब हमका नहीं मिले। मालूम नहीं आते हैं। हाँ हाँ, हमका नहीं पता है। कैसे आपने सुना होगा, लोगों से जाना होगा, कैसे विधायक हैं? ये तो आपको पता होगा ना। अरे सब जने कहा ठीक है तो ठीक है, मगर हम देखा नहीं उनका। अच्छा, काम वाम आपके यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? अब काम यहाँ खड़ंजा लागो का है, केवल खड़ंजा लगाए? पता नहीं, प्रधान लगवाए को लगवा को लगवा। अच्छा, कभी आप विधायक जी के घर नहीं गए? हम तो नहीं गए कब। नहीं गए? कोई काम ही नहीं पड़ा आपको? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इस बार उनको मौका फिर सरकार पार्टी देती है, दोबारा टिकट देती है, तो क्या लग रहा? अरे जीते हैं भाई का। जीतेंगे? समाजवादी पार्टी का जो अभी चल रहा है कि अगर सपा से यहाँ पर टिकट मिलेगा तो सिर्फ बीजेपी और सपा में यहाँ आमने सामने टक्कर, तो क्या लग रहा है सपा भारी रहेगी फिर बीजेपी यहाँ पर?
अब यह तो बात हमने बता पाओगे। चलिए दादा, हम आपसे बात करते हैं। नहीं, विधायक हम देखा नहीं, मिले तो बात छोड़ो। हम जब देखा नहीं तो मिले कौन बात को। अरे तो क्यों आप वहाँ गए नहीं क्या? जब वहाँ हमारा कोई जरूरत नहीं ना हमका बुलाइन। अरे विधायक हैं, इतना मौका थोड़ी कि आपको बुलाएंगे वो। तो हम हो तो मौका नहीं कोनो क्यों हमको वहाँ जा ना हमें कोई जरूरत है भाई। अच्छा, काम वाम कैसा रहा उनका अभी तक? काम भैया जब से हम सोच समाज जैसे जैसे देखे तो वैसे चल रहा है। मतलब किसी विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किया? हमारी समझ से तो कोई नहीं किया। आपका गांव नहीं बदला बदला लग रहा? कहाँ बदला बदला, ये तो अपनी मेहनत से जो आदमी कर रहा है वही कर रहा है बस। हाँ। बस नहीं, आपके आसपास कोई ऐसी योजना परियोजना रोड वगैरह सब बनी कि नहीं? रोड तो बनी है। रोड बनी है ना? वो अपने चाहे जो को हुआ अपने खेत का बनवा लिया, अब जैसे दूसरे खेत के थोड़ा को बनवा हुआ। हम सब बहुत दिन से यहाँ। क्या लग रहा है अगर दोबारा इनको पार्टी मौका देती, टिकट देती, क्या लग रहा दादा, जीतेंगे? अब इनका तो ऊपर वाला बता सकता है कि जीती हैं कि हारी हैं। अच्छा, नाराजगी क्या है आपकी? नाराजी हमारा कोई नहीं, हमारी कोई नाराजी है। हाँ। अगर विकास को लेकर पूछा जाए कि 100 में से कितने नंबर आप देना चाहिए, कितने नंबर देंगे आप? कोई नंबर नहीं दे सके थे। नहीं देंगे ना। दादा बड़ा नाराज हैं। चलिए बात कर लेते हैं। दादा अभी देखो प्रथा यहाँ पर है, दातून करना है, किया नहीं क्या अभी आपने? किया है। सवाल है आपके ही क्षेत्र के विकास से संबंधित सवाल है। दादा चुनाव नज़दीक है, अब आप लोगों को फिर एक बार पहुँचना है और ईवीएम का बटन दबाना पड़ेगा और आपको अपना विधायक चुनना पड़ेगा कुछ ही महीनों बाद। चुनना पड़ेगा ना दादा? सवाल ये कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा बताइए? तो बात तो खैर सही है भाई, हम क्या करने आए हैं? बोलना ही पड़ेगा। आए हैं ना इसीलिए कि आपके मन की बात को टटोला जाए, आपके मन की बात को बाहर निकाला जाए कि अंदर क्या है कुछ। अब बताइए, अब ये बताइए दादा कि क्या लगा आपको अभी तक जो यहाँ के मौजूदा विधायक है दिनेश रावत जी, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? जी कार्यकर्ता तो खैर उसे मतलब भाई ये बात तो खैर मतलब जो है, जैसे प्रधान खड़ा जहाँ लगवाएं, चाहे प्रधान लगवाएं चाहे वो लगवाएं, ठीक है ना। एक रास्ता ये गांव के बीच की, एक बाहर से है और पीछे कुछ है ही नहीं है। हमारे पंचायत बिल्कुल रास्ता ही बंद है। अच्छा, बिल्कुल रास्ता बंद है, जबकि वो निकलना चाहिए। चाहे सरकारी कौन सा ग्राम सभा है, कौन सा गाँव है दादा आपका? अरे यही गाँव कमालाबाद हमारा गाँव है। कमालाबाद ग्राम सभा क्या लगती है? मौजा सिमरी है। अच्छा, और तहसील हरिगढ़ है। हाँ बिलाग से दौर है जी। हाँ यही तो कोठी लगता है। आपकी रोड नहीं है? रोड है ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल आपने देखो। हाँ। शिकायत नहीं की कहीं पर रोड को लेकर? शिकायत भैया करते तो हैं, मुझे कोई सुनवाई नहीं करता है। हाँ कोई सुनवाई है ही नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई हमारे बच्चों को है ही नहीं है। आप विधायक जी के पास नहीं गए? विधायक जी के पास गए नहीं हमारे साथ। क्यों नहीं गए? जब विधायक जी को हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं आज तक, कोई बात ही नहीं हमारी, तो क्या करें फिर? अरे आपको क्या है, उनका घर नहीं पता का? घर तो पता नहीं, हमें घर वर कुछ भी मालूम ही नहीं। कहा क्यों नहीं जानते आप? क्या पता, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हमारे कुछ नहीं है, बस यही दिक्कत है हमारी कि जो रास्ता हमारा जो होना चाहिए वो रास्ता भी हमारा नहीं। अब आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि वोट मांगने विधायक जी आए होंगे। हाँ वोट विधायक जी मांगने आए। तो आप कैसे कहते कि हम उनको जानते नहीं पहचानते नहीं? नहीं देखो ऐसा हमने देखा नहीं आज तक ना, आते हैं। वोट आपने किसको दिया था? वोट हमने इनको दिया था, इनको अरे जो क्या कहते, अरे जो है विधायक जी, क्या नाम इनका, दिनेश रावत। दिनेश रावत को इनको दिया था वोट। वोट दिया था? हाँ। तो आपने बिना देखे जाने वोट दे दिया? जो भाई आए तो मतलब क्या की कहने की मोहर पर लगा, तुमने कहा ठीक चल रहा। किसने कहा था आपसे? अरे दिनेश रावत नहीं आए थे। हाँ। उनके जो कार्यकर्ता है वो आए थे। वो आए थे। तो मतलब अभी आपके गाँव विधायक जी आए कि नहीं आए? अब भैया हाँ आए हुए हैं, ये भी हो सकता आए हो। भाई हमने देखा नहीं है। देखा नहीं है। देखा नहीं। तो आपकी समस्या थी। हाँ। अब विधायक जी का क्षेत्र बहुत बड़ा दादा, हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं सकते। हाँ पहुँच तो नहीं सकते। हाँ पहुँच नहीं सकते हैं। नहीं पहुंच सकते ना? ये बात तो मानते, पहुँच नहीं सकते हैं। तो आप अपनी अगर समस्या लेकर उनके पास नहीं जाएंगे तो आपकी समस्या का निदान कैसे होगा? अरे हाँ वो तो खैर बात सही है। मुझे कम से कम ये तो देखना चाहिए, कम से कम कभी कभार आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जैसे वोट के लिए घूमने आते हैं, ठीक है ना, वोट के लिए आते हैं तो कम से कम ये देखना चाहिए कि हाँ किसी का रास्ता है कि नहीं है। दो ही रास्ता है और गांव के अंदर दो ही रास्ता, तीसरा रास्ता नहीं है। समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा समस्या दादा कब होती है आपको? अरे बस अषाढ़ में ज्यादा करके भारी होता है। अच्छा चलिए, अगर आने जाने में दिक्कत होती है। मौका अगर इस बार पार्टी फिर उनको देती है कि दोबारा विधायकी की टिकट मिलता है तो क्या रहेगा, जीतेंगे कि नहीं? अरे जीतेंगे का है नहीं भाई, जहाँ जहाँ किन्हों हो तो जितवे करिए। आपकी राय क्या है? आपके साथ हमारी राय है जीतेंगे भाई। और समाजवादी पार्टी का पड़ा रहेगा या फिर बीजेपी का? नहीं मतलब मान लो कि चाहे बीजेपी का रहा चाहे उनका रहा, भैया ये तो हम बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते। अच्छा, मेन नाराजगी आपकी क्या है? नहीं नाराजगी हमारी कुछ नहीं है, बस खाली नाराजगी हमारी यही है
तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा आगे से। रास्ता नहीं मिला। किसको वोट दें? राशन मिलता 5 किलो, काम खत्म, वो काम कौन सा गांव के रहने वाले दादा? सानेश्वर महादेवन, औसानेश्वर महादेवन के रहने वाले? मानपुर। मानपुर गांव के हैं। तो क्या नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भैया। आपने किसी से कहा ही नहीं होगा? का कही, जब घर की स्थिति देख रहे हो कि हम टीना के नीचे रह रहे हैं या पन्नी के नीचे रह रहे हैं, तो तुमको खुद चाहिए ना कहने देने। प्रधान, एसडीएम, विधायक सबसे मिलने चाहिए। हाँ, उनसे नहीं जाए चिरौरी करे, हमको मोटे दिमाग के आदमी। वोट देते कि नहीं आप? हम वोट नहीं देने आते हैं, नहीं आते हैं, वोट भी नहीं देते ना। तो ये तो आप गलत प्रयोग, आप अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। वोट देते हैं, मिलता नहीं तो क्या करें? किसको इस बार आपने किसको वोट दिया था? कहाँ? इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा में लखनऊ में दिया था, यहाँ नहीं दिया। अच्छा, लखनऊ में दिया था, यहाँ वोट ही नहीं दिया ना, तो आप रहते लखनऊ में, तो यहाँ योजना आपको कैसे मिल जाएगी बताओ? तो लखनऊ हमारा घर है, हम लखनऊ में देते हैं, लखनऊ को सुविधा तो मिलती है। यहाँ के लिए फिर क्यों परेशान है आप? यहाँ के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। दादा का कहना है कि इनको चाहिए सब कुछ, लेकिन अब कहते हैं यहाँ वोट नहीं डालते। चलिए फिलहाल आप, हाँ, जब प्रधानी इलेक्शन होता है तो घर घर आते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद लाठी डंडा गांड में घुसते, तो कौन साला वोट देगा? हम नहीं देंगे वोट, काम खत्म। जा आप पीड़ित व्यक्ति लग रहे हैं। देंगे तो एक इस पर जय राम जी की, न पूड़ी खाओ घी की, जाओ घुसो। मतलब आप वोट देंगे तो भी खराब कर देंगे? बिल्कुल, मेरा सत्य यही है। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब आपको वोट देने से पहले? मतलब यही है कि हमको मिलता नहीं तो वोटो हमारा नहीं मिलेगी, जाओ। हम तो अपना खाली नाम जिंदा दिखा रहे हैं बस। चलो ठीक है। फिलहाल ये दादा जो है परेशान है। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं हैदरगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर लगातार मैं जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है दिनेश राव जी, उनका जो कार्यकाल रहा उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ कि कैसा कार्यकाल रहा है, विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, लोगों के प्रति विधायक जी का व्यवहार कैसा है, रवैया कैसा है, विधायक जी के बारे में लोग सोचते क्या अभी तक। पहली बार से विधायक है तो लाजमी है कि चुनाव नजदीक है, तो हम लोग भी लोगों की मांग पर पहुंच गए और दिखा रहे हैं कि आखिरकार विधायक कार्यकाल आपने देखा सुना होगा, लोगों का कहना क्या है।